प्यार क्या मिल जाए तो आसमां। तो मेरे साथ आज जो है उनको देखना और सुनना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बिकॉज वो जितनी अच्छी उनकी आवाज़ है, जितने वो अच्छी सुनाई देते हैं, उतनी ही गुड लुकिंग और चार्मिंग भी है। सो मैं मिलवाती हूँ आपको। वेलकम टू फिल्मी बीट जुबिन, एंड लाइक एवरी टाइम मीटिंग यू इट्स लाइक ग्रेट प्लेजर। थैंक यू। इस बार मैं आपसे मिल रही हूँ, आप एक सिंगल लेके आ रहे हैं जिसका नाम है प्यार क्या। अब प्यार क्या है वो आप बता दीजिए। प्यार तो एक ऐसा, प्यार क्या है एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है बहुत लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ढूंढते ढूंढते। तो मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता, बट हाँ एक सवाल सबसे पूछ सकता हूँ कि प्यार है क्या चीज़। पूरी दुनिया ढूंढती है इसमें। कुछ लोग को मिलता है, कुछ लोग को लगता है कि उनको मिल गया, कुछ लोग को बार बार मिलता है। तो अभी तक आपको फाइंड आउट नहीं हुआ प्यार है क्या, मतलब कभी रियल लाइफ सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक कि हर किसी के लिए। इंसान जैसे जैसे अपनी एज में ग्रो अप करता है वैसे वैसे उसके लिए प्यार की डेफिनेशन और डीप होती जाती है, बढ़ती जाती है। सो आई थिंक इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग इज फॉर एवर। अभी आपका ये सिंगल नहीं, से पहले भी आए हैं आपके सिंगल, लेकिन बिहाइंड द कैमरा एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करना और ऑन कैमरा आके उसको एक्ट भी करना कितना चैलेंजिंग होता है, कितना इंटरेस्टिंग होता है, मतलब दोनों में से कौन से काम ज़्यादा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग? आई थिंक जो काम चैलेंजिंग होता है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड वाइस वर्सा। मुझे लगता है एक्टिंग, मैं इतना पैशनेट हूँ म्यूज़िक को लेकर कि अगर मुझे म्यूज़िक के लिए एक्टिंग करनी पड़ती है तो उसमें मेरे को मज़ा आता है इन्वॉल्व होने में, उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व होने में, और उस पर मेहनत करने में मज़ा आता है, सोचने में उसके बारे में मज़ा आता है किस तरह से होना चाहिए। अगर ये सीन इस तरह से लिखा है डायरेक्टर साहब ने तो किस तरह से हम एक्ट करेंगे। एंड yeah, I think that is the motivation behind the music. The song itself is the motivation behind us acting and us creating the music video and us doing whatever we're doing right now. कभी सोचा था कि मतलब एक प्लेबैक सिंगर, उसके बाद एक सिंगल आपका खुद का, फिर ऑन कैमरा आना, और यू आर गुड लुकिंग चार्मिंग, ऑब्वियसली लड़कियों से तो ये पूछना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो बाकी के लोग हैं आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं जब आपको ऑन स्क्रीन देखते हैं? आई थिंक मुझे काफ़ी ऑफर आए हैं एक्टिंग के लिए, एड के लिए, फिल्में भी आई हैं, टीवी वालों ने भी पूछा है, पर जो पूरा पर्पस है मेरा म्यूज़िक करने का वो पर्पस ही है, क्योंकि even if I was not as famous as I am today, then also I would be doing the same thing. I would be sitting with my guitar and playing. So मेरा आउटलुक ही अलग है जिस तरह से मैं देख रहा हूँ म्यूज़िक को और अपने करियर को, संगीत को। वो एक्टिंग और ये सब चीज़ें सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त डिस्ट्रैक्ट कर दी मुझे संगीत से। आई थिंक आई हैव अ मच बिगर कॉज। बट ऐसे फुल पैकेज कैसे, मतलब आप यू हैव अ मॉडल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, आपकी हेयर स्टाइल इज डिफरेंट, यू हैव अ यूनिक पर्सोना, देन सिंगिंग भी है, फुल पैकेज कैसे? मतलब ये शुरू से कॉलेज या स्कूल से कभी सोचा कि हाँ मेरे को ऐसे ग्रूम अप होना है? नहीं, आई थिंक दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई जर्नी ऑनेस्टली। वैसे पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ मैं, जौनसार से, तो वहाँ पे लंबी चौड़ी नहीं सारी पांडवों के वंशज है ना सारे हम। आई एम ऑल्सो देहरादून, उत्तराखंड से, लेकिन मतलब इतने टॉल और हैंडसम और चार्मिंग टाइप के लोग, थोड़ा हाँ फेयर कॉम्प्लेक्शन काफ़ी होता है। अगर आप पहाड़ों में जाओगे थोड़ा इंटीरियर में तो आपको इतनी खूबसूरत लड़कियाँ दिखेंगी, पहाड़ी लड़कियाँ, इतने खूबसूरत लड़के दिखेंगे, तो वो लाइक लिटरली यू कैन कॉल देम प्रिटी। they are like foreigners most of the times if you look at that. So I think maybe शायद थोड़ा वहाँ से झील फूल में थोड़ा yes. Okay, so now you're such a famous personality. जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो किसी लेजेंड से आप मिले हो और उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया कि यार बस ये आवाज़ चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये गाना होना चाहिए, कुछ ऐसा है रिमेम्बरेंस माइंड में? सारे लेजेंड से मिला मैं। अभी तक मेरी एक लिस्ट थी कि म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करूँगा, दैट लिस्ट इज़ ओवर। आई हैव ऑलमोस्ट वर्क विद एवरीबॉडी। सारे लेजेंड से मिला, सबके साथ काम करा और सबके साथ काम करके कुछ नया ही सीखने को मिला मुझे। सबके साथ काम करके आई एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। आई एक्सपीरियंस अपनी आवाज़ किसी
दूसरे इंसान और एक लर्नड म्यूजिशियन के कानों से सुनना अपनी आवाज़, वो मैंने एक्सपीरियंस करा अपने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करके। ओके, तो ये कितना सच है कि आप बहुत रिजर्व हैं और बहुत कम बोलते हैं? इज इट लाइक एनीथिंग ट्रू बिहाइंड दिस स्टोरी? I am reserved, so I have made a very comfortable protective circle around. Anything outside that protective circle, I am completely reserved. But anything inside it, I am completely extrovert. I think that is one of the main reasons because of which I am able to enjoy my success in all kind of situations. Because again, only me and my team, we are around, and it's just us all working together. We don't none of us like to go out and step out and party, socialize and stuff. We are just some baba people living, making music, chilling. Seriously? Yes, I'm telling you. Actually, like हम लोगों का ऐसा होता है कि we are doing, people are from different fields, you know, some are advocates, कुछ different professions से होते हैं. So कहते हैं music is the medicine of mind, and you are into the music. So आपकी मेडिसिन क्या है? म्यूजिक तो एक प्रोफेशन हो गया, आप पूरा टाइम म्यूजिक नहीं कर सकते. हमारे लिए क्या होता है कि बचा हुआ टाइम म्यूजिक होता है. फॉर यू व्हाट इज द मेडिसिन? Honestly, there is only one medicine for musicians or for non-musicians, that is music. It protects you and it saves you from everything. Music is going to, in fact, music will be the thing that's going to save us by the end of the day. So that's what I think. I'm in a blessed line of work where I do what I love, and at the same time I love what I do. I think it's amazing. Definitely, it should be. Yeah, it's amazing. It's amazing. Music is savior for other professionals जो different profession में हैं. So, But musician के लिए म्यूजिक 24 घंटे थोड़ा सा मोनोटनी भी हो जाता है. 24 घंटे फुल फ्लेजेड म्यूजिक नहीं, बट संगीत सुन रहा हूँ, उसका टेस्ट मजा है. आई एंजॉय इट ना. Because you're saying you're not doing party, you're not a party. See, 95% people don't end up doing what they love. I am just lucky from those 5% people who's getting to do what I love. So I just cherish as much as I can. I'm a happy guy. There's no conflict here. Oh. तो वो जो पीछे की स्टोरी है that you're reserved, how like you're saying you're into a circle. Yes, for some people I'm completely reserved. But for the people I know, like my family, my old friends and my team in Bombay who are working with me, we are working Like you're mama's boy. I'm a mama's boy, yes. Completely, you can call me that. Yeah. How did this idea came into your mind कि you coming with Kritika Kamra के साथ on screen आपकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, इवन इससे पहले भी जो काफ़ी सारे सिंगर्स आए आपके. So फ्लो है थोड़ा सा सॉन्ग, बट इट्स रोमांटिक, लिरिक्स सेइंग समथिंग, फीलिंग्स है. सो ये आइडिया कैसे है? और आपने गाया है, आपने इसमें फीचर भी किया है. See, as a musician, हम लोग की फर्स्ट जॉब थी to crack the song. That was our first job. We had to crack a different sound. We had to crack a great sound. ये गाना नहीं है, ये एक दौर है. ये वो दौर है जिस वक्त मैं बड़ा हुआ था छोटे से. उस वक्त ऐसा म्यूजिक, एल्बम्स होते, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट who are literally legends today were working and creating independent music. So वो सुन के बड़ा हुआ हूँ. When I came here, there was no independent music left. And the internet had finished CDs and albums and everything. So this is my. Then I started doing Bollywood. So this is my. This is that point of on the timeline of my life where I took that brave step of going ahead and doing an independent sound. I could have taken the easier way. I could have gone for another commercial hit, and it's fine. That's glory. But Juban Nautiyal has to surprise his audience with every song I do. I have to do it. And see, Hai Pyar Kya, when we wrote it, me and Rocky, when we got the song together, we did it approximately 3 years back. So we have been living with this song for 3 years before it got released today. 3 साल के बाद भी मेरे को fresh लगता है वो गाना, and that's why I wanted to do it. Because I think this song has a very, very long life, and people will enjoy it and cherish it for a very long time. So have you learned any language for special song के लिए? No. Okay, so we'll talk about this song. और अभी इस गाने की अगर बात ना हो और गाया ना जाए, वैसा हो नहीं सकता.
तो आई थिंक जो भी साथ में है तो गाना सुनता है Of course. So I think the song will say enough for itself. डेफिनेटली. है प्यार क्या मिल जाए तो आसमां, है प्यार क्या मिल जाए तो दास्तां, मंजिल कहूँ तुझको मैं या हसरतों का जैसे कारवां, है प्यार क्या किसको पता, है प्यार क्या तू ही बता, है प्यार क्या किसको पता, है प्यार क्या तू ही बता. सुबह कहूँ तुझको मैं या खिलती हुई शाम की बदली, है प्यार क्या. So this question will still remain है प्यार क्या, but song बहुत अच्छा है और it should be like सबके कौन सा प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट में होनी चाहिए. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका सॉन्ग और मेरे प्लेलिस्ट में जरूर रहेगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस न्यू ट्रैक, सिंगल ट्रैक के साथ जो महीना बाद है. तो फाइनली हम आपको अलविदा कहते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Thank you, best of luck. Hey guys, this is Jubin Nautiyal and you are watching Filmy Beat. Like, share and subscribe.